बिहार विधानसभा चुनाव में अब गिनतियों के दिन बचे हैं। ऐसे में जिस तरीके से मोकामा में दुलार चंद यादव की मौत होती है, उसने ना सिर्फ मोकामा का बल्कि पूरे बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल ही बदल दिया है। आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुलार चंद यादव की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दुलार चंद यादव की मौत के मुख्य आरोपी अनंत सिंह को जिस तरीके से जेल भेजा गया, जिस तरीके से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, उससे किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ और क्या अनंत सिंह को फंसाने की कोशिश हो रही है। आज इस वीडियो में ले देकर ये समझने की कोशिश की जाएगी कि मोकामा का माहौल क्या है और मोकामा में जिस तरीके से राजनीति जो है वो करवट ले रही है, उससे सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है। क्या मोकामा का जिस तरीके से वोट पड़ता रहा है उस कल्चर को तोड़ने की कोशिश हुई है, या मोकामा में जो कुछ भी हुआ है वो हुआ नहीं, कराया गया है। तो चलिए सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि दुलार चंद यादव की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे पहुंचेगा। हम सभी को पता है कि जिस तरीके से बिहार के चुनाव की तारीख नजदीक आ चुकी थी, एनडीए अपनी पूरी जान लगाकर चुनाव प्रचार कर रहा था। मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित कर रहे थे और हर बार जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, लालू, तेजस्वी, जंगल राज, इस तरीके की चर्चा कर रहे थे। अगर एक घंटे में वो 30 से 35 बार जंगल राज की चर्चा कर रहे थे तो कहीं ना कहीं पूरा बिहार का फोकस जो है वो जंगल राज पर ही था, आरजेडी और लालटेन पर ही था। लेकिन इसी बीच अचानक से मोकामा में एक शख्स की मौत हो जाती है और उस मौत की चर्चा जंगल राज पर एक बड़ा प्रहार होता है। कहा जाता है कि उस समय गोलियां चलती है तो इस समय क्या हो रहा है। जिस तरीके से दुलार चंद यादव की मौत होती है, उसकी तस्वीर आती है और उसके बाद पूरा मोकामा जो है वो बदल जाता है। अब ये जानने से पहले कि दुलार चंद यादव की मौत से सीधा फायदा किसे पहुंच रहा है, सबसे पहले यही जानना पड़ेगा कि दुलार चंद यादव का जुड़ाव सबसे ज्यादा किससे रहा है। दुलार चंद यादव जो 1980 और 90 के दशक के कुख्यात डकैत रहे, गैंगस्टर रहे, उनका लालू यादव से ज्यादा करीबी संबंध रहा। लेकिन अभी इस बार 2025 में वो जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। आप सभी को पता है कि 30 अक्टूबर को क्या हुआ था, कैसे जनसुराज पार्टी और जेडीयू दोनों जो है वो आमने सामने आ गए थे और नीतीश की पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी के समर्थकों का आपस में झड़प होता है और उसके बाद दुलार चंद यादव की मौत की एक तस्वीर आती है। हालांकि वीडियोस बहुत सारे आ रहे हैं जिसमें दुलार चंद यादव पत्थर चलाते भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं। मुझे लगता है कि वो सारी तस्वीरें आप तक पहुंच चुकी हैं। मैं मुद्दे पर वापस आ रही हूँ। अब ये जो दुलार चंद यादव की मौत हुई उससे कहीं ना कहीं एनडीए को डैमेज हुआ। कहीं ना कहीं मोदी जी का वो जो जंगल राज जो वो राग अलाप रहे थे उस पर एक छोटा स्पीड ब्रेकर जरूर लगा है, क्योंकि अब जो आरजेडी है वो भी सवाल करने लगी है कि नीतीश के काल में अगर जंगल राज नहीं है तो इस तरीके से दिन दहाड़े दुलार चंद यादव की मौत कैसे हुई। आज एक तस्वीर सामने आई जिसमें दुलार चंद यादव की शव यात्रा जा रही थी। जिस ट्रैक्टर और टाली में लद कर वो ये यात्रा जा रही थी उसमें आरजेडी की प्रत्याशी की तस्वीर लगी हुई थी, तेजस्वी की पार्टी के उम्मीदवार की तस्वीर लगी हुई थी। तो सवाल यही है कि दुलार चंद यादव अगर प्रशांत किशोर की पार्टी का समर्थन कर रहे थे तो आरजेडी की उम्मीदवार की तस्वीर लगना और उनके बैनर के तले ये अंतिम यात्रा निकालने का मकसद क्या है। फिलहाल हम वापस आकर फिर जो है वो मोकामा चलना चाहते हैं। मोकामा को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि मोकामा की राजनीति कैसी है। तो मोकामा की जो राजनीति है वो भूमिहार बनाम यादव की मानी जाती है और उसमें सबसे ज्यादा भूमिहार जो हैं वो मजबूत माने जाते हैं और यही वो कारण है जिसकी वजह से आज तक, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जो मोकामा में जीता है वो भूमिहार उम्मीदवार ही जीता है। जितनी बार भी मोकामा ने ताज उठाया है वो भूमिहार के सिर पर ही जो है वो लगाया है। ऐसे में जो इस बार उम्मीदवार उतारे गए वो जेडीयू की तरफ से भूमिहार और आरजेडी की तरफ से ही भूमिहार भी उतारे गए थे। यानी कि जेडीयू की तरफ से अनंत सिंह को उतारा गया था, वहीं आरजेडी की तरफ से सूरजभान सिंह की पत्नी जो हैं वो वीणा देवी, उन्हें जो है वो उतारा गया था। ऐसे में भूमिहार एक कांटे की टक्कर जो है वो बताई जा रही थी। दोनों बाहुबली हैं ये बताया जा रहा था। इसी बीच जनसुराज पार्टी एक अलग उम्मीदवार उतारती है और वो जो उम्मीदवार होता है वो तीसरा जो है
वो जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे ज़्यादा होल्ड करने वाली जाति मानी जाती है। मोकामा में जो कुल मतदाता हैं उनका 30% हिस्सेदारी जो है वो भूमिहार की है। अगर वोटर्स के हिसाब से देखा जाए तो 82,000 वोटर जो है वो भूमिहार हैं। इसके अलावा जो कुल मतदाता हैं उनमें 20% जो है वो यादव हैं। अगर वोटर्स के हिसाब से देखा जाए तो 61%, 61,000 वोटर जो हैं वो यादव के हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि भूमिहार बनाम यादव यानी कि अगड़ी जाति वर्सेस पिछड़ी जाति, मोकामा की ये राजनीति है। लेकिन इसके अलावा मोकामा जो वोट देता है वो इस आधार पर ही देता है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आज़ादी के बाद अब तक जितने भी बार मोकामा ने अपना ताज उठाया है वो भूमिहार के सिर पर ही जो है वो चढ़ाया है। ऐसे में अनंत सिंह, उनकी पत्नी, उनके भाई कई सालों से जो है वो मोकामा अनंत सिंह के परिवार के राजनीति के इर्द गिर्द ही जो है वो घूम रहा था। इससे पहले भी कहा जा रहा था कि मोकामा की ये जो राजनीति है या मोकामा का इस बार का जो चुनाव है वो बड़ा अनोखा होगा, क्योंकि इस बार दोनों बाहुबली जो है वो उतारे गए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू उतार रही है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की पार्टी एक बाहुबली की पत्नी को ही जो है वो टिकट देता है। और तभी से कांटे की टक्कर, भूमिहार बनाम भूमिहार बताया जा रहा था और ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब दुलार चंद यादव की जिस तरीके से मौत हुई और वो लालू यादव के करीबी भी थे, तो जिस तरीके से दुलार चंद यादव की मौत हुई उसने यादव वोटर्स को जो है वो कस दिया है। अब जो यादव वोटर्स हैं वो इधर उधर नहीं बल्कि एकजुट हो गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं आरजेडी को फायदा जो है वो हो सकता है, क्योंकि उनके वोटर जो है वो छितिर बितिर नहीं होंगे। इसके अलावा एक फायदा जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी को भी मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दुलार चंद यादव उन्हीं की पार्टी के बैनर तले उन्हीं के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे थे, वैसे ही उनके प्रत्याशी हर चौराहे, हर गली पर जाकर विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसे उनके स्टार प्रचारक को दिन दहाड़े सुशासन की सरकार में गोलियों से भुना गया, टायरों से कचरा गया और न जाने क्या क्या। इस तरीके से प्रशांत किशोर को भी जो है वो सीधा फायदा पहुंच सकता है। आरजेडी को तो फायदा होगा ही, क्योंकि वो मोदी द्वारा लगाए गए जंगल राज का जो सबसे बड़ा आरोप था, जो सबसे बड़ा दाग था, उस दुलार चंद यादव की मौत ने उस दाग को कम किया है या उस दाग को धोने का काम किया है। मैं देख रही हूं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव अब मुखर हो गए हैं, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अभी AK-47 की सरकार कहने की कहा था उन्होंने, और जिस तरीके से अब थोड़ा मुखर हो रहे हैं तेजस्वी यादव इस चीज़ को लेकर कि जंगल राज अगर उस समय था तो इस समय क्या था। और मोकामा में दुलार चंद यादव की मौत के बाद तेजस्वी यादव का आज वहां पहुंचना और एक तरीके से सरकार पर प्रहार करना इस तरफ इशारा करता है कि मोकामा में बहुत कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। मोकामा ने एक तरफा वोट दिया है और हर बार एकजुटता नजर आई है, लेकिन इस बार मोकामा का जो पूरा माहौल है वो बदला था। दुलार चंद यादव जिस तरीके से प्रशांत किशोर के उम्मीदवार का प्रचार कर रहे थे, उनकी रैलियों का हिस्सा थे, तब से भी जो कहा जा रहा था वो फायदा जो है वो प्रशांत किशोर को पहुंचता नजर आ रहा था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीधे फायदा जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि उनके उम्मीदवार एक विक्टिम बनकर, एक दुख जताकर और इस तरीके की हत्या का एक कार्ड खेलकर जो है वो फायदा जरूर पा सकते हैं। दुलार चंद यादव की मौत के बाद पूरा मोकामा जो है वो गर्मा गर्मी के माहौल में था, और ऐसे में अगर अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती तो कहीं ना कहीं सुशासन सरकार पर, मोदी जी के जंगल राज पर और न जाने कितने और चीज़ों पर जो है वो सवाल खड़ा हो सकता था। और जिस तरीके से तेजस्वी इसको घेरने की कोशिश भी कर रहे थे कि किसी के बस की बात नहीं है कि अनंत सिंह पर कोई एक्शन हो सके और ये सारी चीज़ें, तो सरकार पर एक बड़ा दबाव था, माहौल की बड़ी मजबूरी थी, चुनाव का समय था, इसलिए एक्शन लेना तो बहुत ज़रूरी था। इसी बीच चुनाव आयोग जो है वो तमाम अधिकारियों का तबादला वगैरह करता है, वो भी एक्शन लेता है और प्रशासन को भी एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि अगर वो एक्शन नहीं लेता तो दूसरी सबसे बड़ी मजबूत जाति यादवों की उस इलाके में है और वो लोग कुछ बड़ा कर सकते थे, क्योंकि एक उनके बड़े नेता कह सकते हैं उनकी मौत हुई थी। तो ये पूरा इलाका जो है वो गर्मा गर्मी के माहौल के बीच प्रशासन ने देर रात जो है वो अनंत सिंह की गिरफ्तारी की और उनकी गिरफ्तारी के साथ 80 और लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया। प्रशासन ने ये भी कहा है साफ साफ कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। जिस तरीके से वीडियो निकल कर आया, उस वीडियो में एक बात साफ थी कि अनंत सिंह
ये मौत, दुलार चंद यादव की मौत होने के बाद भी अलग अलग जगहों पर लगातार प्रचार कर रहे थे, शायद ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि मौत किसी की भी हुई हो, मौत हुई हो या ना हुई हो, उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा, वो जनता के बीच थे। लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई और उनकी गिरफ्तारी सीधे तौर पर जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और एनडीए को नुकसान तो पहुंचा ही रही है और उनकी छवि धूमिल कर ही रही है। और चुनाव के बीच इस तरीके से किसी उम्मीदवार की गिरफ्तारी होना, इतना बड़ा नाम अनंत सिंह का है ही। आप देख भी रहे होंगे कि चुनाव के ऐलान के बाद हर मीडिया चैनल, लगभग मीडिया चैनल जो है वो अनंत सिंह से मिलता रहा है, उनके बात को रिकॉर्ड करता रहा है और ले देकर काफ़ी फेमस भी रहे हैं। हालांकि विवादित भी बहुत रहे हैं, इन पर भी बहुत सारे केसेस रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अनंत सिंह को पार्टी ने अपने साथ भी रखा और अपने साथ रखकर जो है वो सुशासन की बात भी कहते हैं। वो उम्मीदवार जिस पर खुद ही कई सारे आरोप हैं, जिस पर खुद ही हत्या, बलात्कार और न जाने कितने बड़े बड़े केसेस हैं, उन्हें अपनी पार्टी में रखा तो गया था और रखने की बड़ी मजबूरी ये भी थी क्योंकि अनंत सिंह लगातार मुकामा को जीतते रहे हैं और उन्हीं के परिवार के लोग जो है वो जीतते रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि जिस तरीके से मुकामा एक तरफा वोटिंग करता रहा है और लगातार अनंत सिंह और उनके परिवार के लोगों को ही वोट मिलता रहा है मुकामा का, उसने बहुत कुछ बदला है। अब इससे नुकसान जो है वो किसे होगा? पहली बात तो ये कि मैंने जैसे आपको बताया, सीधे सीधे जो है वो एनडीए को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जैसे जनसुराज ने तीसरी सबसे बड़ी आबादी जो धनुर जाति है उसके उम्मीदवार को उतारकर, उनसे जुड़े उम्मीदवार को उतारकर, पीयूष प्रियदर्शी को उतारकर कहीं ना कहीं वो किला भेदने की कोशिश की है। और वो जो किला भिदा है उससे कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो आरजेडी को होगा, क्योंकि जो जेडीयू है और जो एनडीए है उसके कोर वोटर तो उसके साथ जाएंगे ही, लेकिन जो आरजेडी है उसके वोटर ज़रूर कम हो सकते हैं क्योंकि दुलार चंद यादव की मौत हुई, सिंपैथी है और दुलार चंद यादव कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़े रहे और इस वजह से पीयूष जो हैं वो हर जगह उतरकर अपनी पीड़ा, अपना दुख बताकर जो है वो लोगों की सिंपैथी लेकर वोट ले सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से हम एनालिटिक्स करके किसी मुद्दे पर आपके साथ आएँ तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत धन्यवाद।